नमस्कार, मैं अमर। हमारे आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टर। तो आज के हमारे इस वीडियो सेशन का उद्देश्य है प्रोजेक्टर के फीचर्स को समझना, प्रोजेक्टर कैसे काम करता है, प्रोजेक्टर के ऑन ऑफ करने का प्रोसेस क्या है और इसे रिमोट के द्वारा कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम प्रोजेक्टर क्या है वो समझ लेते हैं। प्रोजेक्टर एक तरह का ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि किसी दूसरे डिवाइस के छवि अर्थात इमेज को किसी स्क्रीन पर दर्शाता है। जैसे किसी लैपटॉप या कंप्यूटर के इमेज को किसी बड़े स्क्रीन में जिस डिवाइस के थ्रू दिखाया जाता है उसे प्रोजेक्टर कहते हैं। यह 0.61 शॉर्ट थ्रो रेशियो का होता है, जैसे किसी कम दूरी से ही बड़े आकार में फैल जाता है। और यह सुपर कलर टेक्नोलॉजी का होता है और इसके लैंप का जो लाइफ है 15,000 घंटे का होता है। इस प्रोजेक्टर में USB टाइप ए का एक चार्जिंग पोर्ट भी होता है और यह प्रोजेक्टर IP5X डस्ट प्रूफ है। तो आइए आगे बढ़ते हुए हम नॉर्मल टेक्नोलॉजी और सुपर कलर टेक्नोलॉजी में अंतर देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्मल कलर टेक्नोलॉजी में जो इमेज है वो काफ़ी सामान्य दिख रहा है, लेकिन सुपर कलर टेक्नोलॉजी में जो इमेज आपको दिख रहा है ये एकदम क्लीन और कलरफुल दिख रहा है, जिससे कि आप जब भी किसी प्रोजेक्टर से प्रोजेक्शन देंगे तो आपके प्रोजेक्टर में इमेज पूरी तरह से साफ और क्लीन दिखाई देगा। आइए सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम प्रोजेक्टर के विवरण को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कीपैड की। प्रोजेक्टर के ऊपर एक कीपैड बना होता है। इस कीपैड में पावर बटन होता है, मेनू एग्जिट बटन होता है, सोर्स का बटन होता है, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन का बटन होता है, ब्लैंक का बटन होता है और कलर मोड का भी बटन होता है। दूसरा बात करते हैं हम लोग LED इंडिकेटर की। LED इंडिकेटर कीपैड के जस्ट साइड में एक लाइट होते हैं, 3 लाइट होते हैं, उसको हम LED इंडिकेटर लाइट बोलते हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं पावर बटन की। कीपैड के पास में एक पावर बटन होता है। पावर बटन से हम प्रोजेक्टर को चालू भी कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। चौथे नंबर में हम बात करेंगे फोकस रिंग की। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गोल आकार का फोकस रिंग बना हुआ है। इस फोकस रिंग से हम स्क्रीन की फोकस को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। 5वें नंबर पे हम बात करते हैं फ्रंट IR की। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5वें नंबर पे फ्रंट IR दिख रहा है आपको। ये हम रिमोट कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। 6वें नंबर पे हम बात करते हैं लेंस। यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पे आपको लाइट जलता हुआ दिख रहा है, इसी को हम लेंस बोलते हैं और इसका जो लाइफ है 15,000 घंटे का होता है। 7वें नंबर पे हम बात करते हैं ऑडियो इनपुट और ऑडियो आउटपुट की। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 अलग अलग पोर्ट दिए हुए हैं। इसमें से एक ऑडियो इनपुट होता है और एक ऑडियो आउटपुट होता है। 8वें नंबर पे बात करते हैं हम HDMI केबल की। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पोर्ट दिया हुआ है, इसको हम HDMI पोर्ट बोलते हैं। ये जब हम लैपटॉप से प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हैं किसी चीज़ का प्रोजेक्शन देने के लिए, तब हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 9वें नंबर पे यहाँ पे आपको 2 सॉकेट दिख रहे होंगे। ये सॉकेट हम VGA केबल द्वारा कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। 10वें नंबर पे हम देख सकते हैं मॉनिटर आउटपुट। इसमें हम VGA केबल द्वारा प्रोजेक्शन को कंप्यूटर में देखने हेतु उपयोग करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मिनी USB। मिनी USB को हम किसी भी डिवाइस को चार्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं USB V5/1.5A आउटपुट। इसका उपयोग हम USB टाइप A केबल के द्वारा चार्जिंग आउटपुट हेतु उपयोग करते हैं। 13वें नंबर पे आगे देखते हैं RS-232। यह केबल कंप्यूटर से जानकारी भेजने प्राप्त करने हेतु उपयोग किया जाता है। 14वें नंबर पे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक येलो कलर का पोर्ट दिया हुआ है, इसे हम वीडियो पोर्ट कहते हैं। आइए अब हम प्रोजेक्टर को लाइव देखते हैं।
प्रोजेक्टर को पावर देने के लिए हम पावर केबल का यूज़ करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके का होता है, और हम इसे यहाँ पर लगाएंगे। और प्रोजेक्टर में प्रोजेक्शन देने के लिए हम HDMI केबल का यूज़ करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके का होता है, और इसे हम यहाँ पर लगाएंगे। दोनों केबल को हमने लगा लिया है। अब हम प्रोजेक्टर में दिए हुए बटन के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी के बारे में जान लेते हैं। इस बटन को हम पावर बटन कहते हैं, और इस बटन से हम प्रोजेक्टर को ऑन व ऑफ करने के काम के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इस बटन को दबाया, प्रोजेक्टर अभी ऑन हो रहा है। प्रोजेक्टर ऑन होने में 30 सेकंड से 1 मिनट तक का टाइम ले सकता है, क्योंकि इसका लेंस जो है गर्म होने में थोड़ा समय लगता है। हमारा प्रोजेक्टर ऑन हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आप उसी बटन को दबा करके प्रोजेक्टर को ऑफ कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ए लेफ्ट, राइट, अप, डाउन 4 बटन दिए हुए हैं। ये चारों बटन को हम सिलेक्ट किए हुए मेन्यू या फिर सिलेक्ट किए हुए जो ऑप्शंस हैं उसको कंफर्म करने या सिलेक्ट करने के यूज़ के लिए काम आता है। ठीक उसी प्रकार से जो मेनू और एग्जिट का बटन दिया हुआ है, इसका उपयोग हम ऑन स्क्रीन डिस्प्ले के मेनू को खोलने के लिए किया जाता है। ये जो सोर्स बटन है, सोर्स बटन का यूज़ HDMI VGA केबल से जुड़े जो इक्विपमेंट होते हैं उसको सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। और ये जो कलर मोड वाला बटन है, इसका उपयोग हम प्रोजेक्टर के कलर को चेंज करने के लिए करते हैं, तथा जो ब्लैंक बटन है, ब्लैंक बटन को प्रोजेक्टर के आउटपुट डिस्प्ले को ढकने के लिए हम यूज़ किया जाता है। आगे हम बात करेंगे प्रोजेक्टर के रिमोट की। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्रीन बटन दिया हुआ है जिसके ऊपर लिखा है ऑन। इस बटन का उपयोग हम प्रोजेक्टर को चालू करने के लिए करते हैं। दूसरा हम देखते हैं ये लेफ्ट, राइट एरो बटन जो दिया हुआ है, इन बटन का उपयोग जो है OSD मतलब ऑन स्क्रीन डिस्प्ले में नजर आ रहे मेनू को मनचाहे तरीके से सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। आगे बात करते हैं हम मेनू बटन की। यह ऑन स्क्रीन डिस्प्ले मेन्यू को खोलने हेतु उपयोग किया जाता है। चौथा हम बात करते हैं एग्जिट बटन की। आप अगर मेनू में किसी फंक्शन को सिलेक्ट किए हैं, उसको सेव किए हैं, तो एग्जिट बटन से आप बाहर आ सकते हैं उससे। इंटर बटन का उपयोग हम कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए भी करते हैं, और ये अप और डाउन बटन का उपयोग हम प्रोजेक्टर की स्क्रीन को एडजस्ट करने के लिए भी कर सकते हैं, उसके आकार को चेंज करने के लिए भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक लेफ्ट और राइट बटन भी देख रहे हैं, इसका उपयोग भी हम एडजस्ट करने के लिए कर सकते हैं। और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक माइक जैसा बना होगा, प्लस और माइक माइनस, इसका उपयोग हम साउंड को कम या ज़्यादा करने के लिए करते हैं। यहाँ पे जूम का भी बटन दिया हुआ है, जूम प्लस, जूम माइनस का भी बटन दिया हुआ है, इसको आप जूम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे म्यूट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। कलर मोड वाले बटन से आप प्रोजेक्टर के कलर को चेंज कर सकते हैं। सबसे आखिर में हम देखेंगे ये जो रेड कलर में एक बटन दिया हुआ है, ये ऑफ का बटन है। इस बटन से आप प्रोजेक्टर को ऑफ कर सकते हैं। बाकी आपको हम लाइव करके भी दिखाएंगे। तो हमने देखा कि प्रोजेक्टर को हम किस तरीके से ऑन करते हैं, कौन कौन से केबल उसमें कनेक्ट करते हैं, और उसमें जो बटन दिए हुए हैं उनका क्या क्या उपयोग है। जबकि आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्टर
ऊपर में लगे हुए हैं, तो हम प्रोजेक्टर के में लगे बटन का यूज़ बहुत कम करेंगे। हम ज़्यादातर प्रोजेक्टर का जो रिमोट है, जो कि कुछ इस तरीके का होता है, हम इसका उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम अभी एक काम करते हैं, हम अभी प्रोजेक्टर को लैपटॉप से कनेक्ट कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो ये हमारा लैपटॉप है और इसको मैंने ऑन कर लिया है, और HDMI का केबल का एक हिस्सा मैंने प्रोजेक्टर में लगाया था और दूसरा हिस्सा जो है लैपटॉप पे मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। यहाँ मैंने कनेक्ट कर लिया। अब मैं रिमोट के द्वारा प्रोजेक्टर को ऑन करूँगा। रिमोट का ये पावर बटन जो है, जो ग्रीन कलर का पावर बटन है, ग्रीन कलर का जो पावर बटन है, उससे हम प्रोजेक्टर को ऑन करेंगे। हमारा प्रोजेक्टर ऑन हो रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, प्रोजेक्टर ऑन होने में 20 से 30 सेकंड का टाइम लेगा, क्योंकि उसका लेंस गर्म होने में थोड़ा सा समय लगता है। हमारा प्रोजेक्टर जो है पूरी तरीके से ऑन हो चुका है और हमने लैपटॉप से भी इसको कनेक्ट कर लिया है। अब देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्टर का प्रोजेक्शन जो है थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर जा रहा है। अब इसको ठीक करने के लिए हम रिमोट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम रिमोट के इस मेनू बटन पे जाएंगे। मेनू बटन में जाने के बाद ये डाउन बटन का यूज़ करके हम रेशियो को बदल देंगे। ये एक्सपेक्ट रेशियो जो दिख रहा है, इसको बदल देंगे। अब देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्शन अभी ठीक है। इसी तरीके से आपको जिस तरीके का प्रोजेक्शन चाहिए, आप उस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। यदि आपको स्क्रीन को जूम करना हो, तो जूम करने के लिए फिर से हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर जो ये जूम का ऑप्शन दिया हुआ है, डिस्प्ले वाले प्रोफाइल में जो जूम का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हम जाएंगे और अप का बटन दबा के यहाँ से हम जूम कर सकते हैं। यदि आपको स्क्रीन के कलर को चेंज करना हो, कलर चेंज करने के लिए हम सेम उसी ऑप्शन में जाएंगे, मेन्यू में जाएंगे। स्क्रीन कलर आपको दिख रहा होगा ऑफ, क्योंकि हमें अभी कलर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ऑफ है। लेकिन अगर इसको आपको चेंज करना हो, फिर ये इंटर बटन को दबा करके इस तरीके से आप कलर को चेंज कर सकते हैं। वापस जाने के लिए फिर से वही मेनू बटन को दबा के या फिर एग्जिट बटन को दबा के हम वापस जा सकते हैं। यदि आपको स्क्रीन के आकार को चेंज करना हो, इसको चेंज करने के लिए हम मेन्यू में जाएंगे रिमोट से। ये जो की स्टोन वाला ऑप्शन है, की स्टोन के ऑप्शन में जाएंगे, एंटर दबाएंगे और अप और डाउन बटन को क्लिक करके हम स्क्रीन के आकार को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे लाइव कर रहा हूँ। यदि आपको स्क्रीन के ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करना हो, तब भी आप मेनू में जाएंगे, राइट बटन को दबा करके ये जो इमेज वाला ऑप्शन है, उसके नीचे में ये ब्राइटनेस का ऑप्शन दिया है, इस पर एंटर दबाएंगे और राइट और लेफ्ट बटन का यूज़ करके आप ब्राइटनेस को भी कम कर सकते हैं और ब्राइटनेस को बढ़ा भी सकते हैं, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन के जो वर्ड्स है वो कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है, मतलब इसको फोकस जो है कुछ ब्राइटनेस टाइप का दिख रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पर प्रोजेक्टर में हमारे पास एक फोकस कंट्रोल रिंग दिया हुआ है।
इस रिंग को हम स्क्रॉल करके कुछ इस तरीके से घुमा के हम इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अभी ये धुंधला दिख रहा है, लेकिन जब हम इसको घुमा रहे हैं तो ये वर्ड्स जो है क्लियर होते जा रहा है। तो इस फोकस कंट्रोल रिंग का यूज़ करके हम इस समस्या से भी समाधान पा सकते हैं। ठीक उसी तरह से प्रोजेक्टर को बंद करने के लिए भी हम रिमोट का इस्तेमाल करेंगे। वही रेड कलर में जो पावर बटन दिया हुआ है इसका इस्तेमाल करेंगे। इसको हम 2 बार प्रेस करेंगे तो प्रोजेक्टर हमारा बंद हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो सेशन से हमने प्रोजेक्टर के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। तो इतना ही बताते हुए आज्ञा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।